दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्यांता एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आप सभी से नम्र अनुरोध करता हूं कि अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे आपको भविष्य में आने वाली उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो के जो ज्ञान है उसका और उसकी महत्वपूर्ण बातों का आनंद अपने जीवन में उठा सकते हैं और उन पर अमल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय है श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के सर्वोत्तम जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें से अति उत्तम ग्रंथ है, जो कि एक उपनिषद है। और ये इसकी रचना जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार थे और वहां से दुखी होकर भागना चाहते थे, तब श्री कृष्ण भगवान ने उनको जो उपदेश दिए उसका इसमें बड़ा ही सुंदर वर्णन है। और यह एकेश्वरवाद, राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग का बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ है, जिसका कि हर सनातन धर्म के इंसान को अध्ययन करना चाहिए। और जो श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन है वो आज के युग में धर्म की अपेक्षा ज़्यादातर लोगों को एक दार्शनिक दृष्टिकोण की वजह से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और न सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर भी लोग इसकी इन सारी उपयोगिता या इन सारे गुणों के कारण गीता की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और गीता के अंदर जो वर्णन किया गया है 18 अध्यायों में, उसको इंसान अपने जीवन में 50 की उम्र होने तक अध्ययन नहीं कर पाता। उसकी व्यवस्था है कि उसको अपनी जीविकोपार्जन में इतना तल्लीन है या इतना व्यस्त है कि गीता के अध्ययन हेतु समय नहीं निकाल पाता। और अगर कोई युवक या युवती गीता का अध्ययन करना चाहता है तो हमारे समाज के लोग उसको ये कहकर के क्या वैराग्य जीवन जीना है उसकी अवहेलना करते हैं। और देखिए, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इतना उपयोगी ग्रंथ उपनिषद होने के बाद भी ना तो विद्यालय में, ना किसी स्कूल में, ना महाविद्यालय में, और ना ही किसी टीवी चैनल पर, ना ही किसी धर्म चर्चाओं में, और ना ही किसी अन्य प्रकार के सीखने सिखाने की व्यवस्था है। ना कोई सीखना चाहता है, ना कोई सिखाना चाहता है। तो दोस्तों, आज इसके जो 18 अध्याय हैं उसकी जो शिक्षा है उसका सारांश या निचोड़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। और आपसे यह अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को स्वयं देखने के बाद अपने परिवार के प्रत्येक इंसान को दिखाएं और अपने दोस्त और रिश्तेदार को जरूर शेयर करें। और बहुत ध्यान से देखिए, इस वीडियो में अब आपके लिए जो प्रस्तुत है वो है श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के नाम और उसमें दी गई शिक्षा का एक लाइन में सारांश। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। इससे शिक्षा है गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या, यानी कि सोचने का नजरिया बदलो। अध्याय 2, विषय वस्तु है सांख्य योग और इससे जो शिक्षा देने का प्रयास है वो है सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान करता है। अध्याय 3, विषय वस्तु है कर्म योग और इसमें जो शिक्षा प्राप्त होती है वो है निस्वार्थता ही प्रगति और समृद्धि का एकमात्र मार्ग है। अध्याय 4, इसकी जो विषय वस्तु है वो है ज्ञान कर्म
संन्यास योग। और शिक्षा जो है इसकी वो है प्रत्येक कार्य प्रार्थना का कार्य हो सकता है, यानी कि हमें जो प्रत्येक कार्य करना है वो प्रार्थना के साथ शुरुआत करनी है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। और इसकी जो शिक्षा है वो है व्यक्तित्व के अहंकार को त्यागें और अनंत के आनंद का आनंद लें। अध्याय 6 विषय वस्तु है आत्म संयम योग। और इसकी जो शिक्षा है वो है प्रतिदिन उच्च चेतना से जुड़े रहें। अध्याय 7 इसकी विषय वस्तु है ज्ञान विज्ञान योग। और इसकी जो शिक्षा है वो है आप जो सीखते हैं उसके अनुसार ही जीवन जिएं। अध्याय 8 इसकी विषय वस्तु है अक्षर ब्रह्म योग। और इसकी जो शिक्षा है वो है अपने आप को कभी मत छोड़ो। अध्याय 9 इसकी जो विषय वस्तु है वो है राज विद्या या राजगुहा योग। और इसकी जो शिक्षा है वो है अपने आशीर्वाद को महत्व दो। अध्याय 10 विभूति योग। और इसकी जो शिक्षा है वो है चारों ओर देव तत्व को देखें, यानी कि चारों ओर जो प्रभु की लीला है उसको हम देखें या उसको समझें। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। अध्याय 11 की जो शिक्षा है वो है सत्य को जैसा है वैसा देखने के लिए हमें पर्याप्त समर्पण की जरूरत है, यानी कि हम सत्यता को जब जान सकते हैं जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे या उसमें खो जाएंगे। अध्याय 12 भक्ति योग। इसकी शिक्षा है अपने मन को उच्चतर में लीन करें, यानी कि अपने मन को हमेशा प्रभु में लीन करें। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग, यानी कि माया से अलग होकर परमात्मा से जुड़ो, यानी कि सांसारिक माया को त्याग दो। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। और इसकी जो शिक्षा है एक ऐसी जीवन शैली जियो जो आपकी दृष्टि से मेल खाती हो, यानी कि जो जीवन शैली आपको अत्यधिक सूट करती हो। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। अध्याय 15 में कहा गया है कि देव तत्व को प्राथमिकता दें, यानी कि प्रभु की बनाई प्रत्येक वस्तु को प्राथमिकता देना चाहिए। और अध्याय 16 इसकी विषय वस्तु है देवासुर समसिद्धि भाग योग, यानी कि अच्छा होना अपने आप में किसी पुरस्कार से कम नहीं है। अध्याय 17 श्रद्धा क्षत्रिय विभाग योग। इसकी जो शिक्षा है वो है सुखद पर अधिकार चुनना शक्ति की निशानी है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को 18वें अध्याय में जो शिक्षा देने का प्रयास किया है वो कहा है चलो चलें ईश्वर के साथ मिलने की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हम ईश्वर भक्ति में विलीन हो जाते हैं। इन 18 अध्यायों की विषय वस्तु और सारांश में जो शिक्षा है इसका आपको स्वयं पर आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम इसमें से कितनी शिक्षा अपने और अपने आसपास के लोगों को दे पा रहे हैं। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो को देखा, इसमें बताई गई जो शिक्षाएं हैं जो श्री कृष्ण भगवान ने भागवत गीता उपनिषद माध्यम से हमको दी हैं उसको हम अपने जीवन में उतारें और इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हेतु इस वीडियो को समस्त लोगों को आप शेयर करें। आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय